हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। सिग्नल। तो व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल एनीथिंग कंटेन इंफॉर्मेशन इज नोन एज सिग्नल। तो सिग्नल किसको कहते हैं? जो क्या करता हो, कंटेन इंफॉर्मेशन। और एक टर्म्स होता है नॉइज। तो नॉइज भी क्या करता है? कंटेन इंफॉर्मेशन। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिग्नल होता है ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वांटेड, और जो नॉइज होता है ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अब अगर सिग्नल को ए से बी ट्रांसमिट करना हो तो मुझे बेसिक 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं: ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर ए से जो जनरेट सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करता है। यहाँ एक एंटीना लगा रहता है जिससे ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है। ये हमारा होता है ट्रांसमीटर। तो ये सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मुझे मीडियम चाहिए। तो कम्युनिकेशन के टर्म्स में जो मीडियम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। तो ये हमारा चैनल एक रिक्वायर्ड होगा। अब चैनल मीडियम जो होते या तो जनरली वायर्ड होंगे या वायरलेस होंगे। तो दो टाइप के मीडियम होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। अब वायर्ड में बात करूँ तो वायर्ड में क्या आएगा? जैसे ऑप्टिकल फाइबर या फिर कोएक्सियल वायर। वायरलेस की बात करूँ तो फ्री स्पेस और अंडर वाटर। फिर यहाँ होता है रिसीवर। तो रिसीवर का काम क्या है कि जो मैसेज सिग्नल है उसको डिटेक्ट करके रिसीव करके बी के पास पहुंचाना। तो जो रिसीवर एंड पे जो एंटीना होता है उसकी हाइट की बात करो तो हाइट ऑफ एंटीना एट रिसीवर एंड, हाइट ऑफ एंटीना। तो हाइट ऑफ एंटीना जो रिसीवर एंड पे होता है वो λ/4 उसकी हाइट होती है। अब लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है सी। अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो एफ लेमडा होता है। तो जनरली हम लोग जो मैसेज सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लो। एफएम जो होता है हमारा लो होता है। जैसे जनरली हम लोग जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं वो तो ऑडियो सिग्नल होगा या वीडियो होगा या वॉइस होगा। तो जनरली जो ऑडियो, अगर ऑडियोबल सिग्नल्स की बात करो तो वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज टू 20 kHz फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। तो ये रेंज बहुत स्मॉल होती है। जब हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज का होता है, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत लो रेंज की है। तो एफएम क्या है? हमारा लो है। तो एफएम अगर लो है, सी पता होता है स्पीड ऑफ लाइट बहुत हाई क्वांटिटी होती है, 3 लाख पर मीटर सेकेंड होता है। तो हम लोग जानते हैं सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो लेमडा क्या होगा? हाई होगा। अब लेमडा हाई होगा तो हाइट ऑफ एंटीना क्या होगा? हाई होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी? क्या अगर हम लो मैसेज फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीवर एंड पे एंटीना का हाइट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा।
और इस वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होगा कि उस एंटीना को बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा, उसके उसको मेंटेन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाई कर दें, अगर ये हमारा लो एफएम जो है लो है, ये अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो लेमडा ऑब्वियसली क्या क्या होगा, लेमडा क्या हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं, हम फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं तो लेमडा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेमडा लो होगा तो हाइट ऑफ एंटीना क्या हो जाएगा, वो कम जाएगी। तो हम लोग जो है लो मैसेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। तो जो हमारा एम टी है वो क्या है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो अगर हम एम टी को अगर हम मॉड्यूलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कैरियर सिग्नल के साथ। तो कैरियर सिग्नल हमारा होता है कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ओवरऑल आउटपुट जो आता है उसे अगर हम वाई टी बोले तो वो कितना हो जाएगा, एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब अगर हम वाई टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं तो वाई टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोरियर लेना पड़ेगा। ये एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, दोनों साइड फोरियर लेते हैं तो फोरियर क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ वाई एफ एम एफ, और इसकी फोरियर हो जाएगी डेल एफ प्लस एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 को मैं यहाँ 1/2 बाहर कर देता हूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 एम एफ प्लस एफ सी प्लस एम एफ माइनस एफ सी। तो अगर हम एम एफ की बात करें तो एम एफ हमारा क्या होगा कि एफ एम हमारा क्या था, जो फ्रिक्वेंसी थी लो फ्रिक्वेंसी थी, तो कहीं एफ एम ये हमारा होगा और इधर माइनस एफ एम। तो हमारा जो एम एफ का जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये क्या है कि इसकी अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ इसका क्या है कि ये पॉजिटिव साइड पे जो फ्रिक्वेंसी विद होती है वही क्या होता है, बैंडविड्थ होती है। तो ये हमारा क्या है, एफएम है। और अगर इसे हम देखें तो ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सेंटर्ड है। तो जो ओरिजिन के अबाउट सेंटर्ड होते हैं उसको हम लो पास सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो पास सिग्नल। तो अगर हम वाई एफ का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो हमारा मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम आया उसे क्या एफ प्लस एफ सी मतलब माइनस एफ सी पे शिफ्ट करना होगा इस ग्राफ को, और एफ माइनस एफ सी मतलब प्लस एफ सी पे, तो आइए शिफ्ट करते हैं। तो ये रहा माइनस एफ सी और ये रहा प्लस एफ सी। इस ग्राफ को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये ग्राफ प्लस एफ सी पे कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से, और माइनस एफ सी पे
कुछ इस तरह से। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह से। तो अब ये जो हमारा बैंडविड्थ की बात करें तो तो इस केस में बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या है, पॉजिटिव साइड। तो ये एफ सी था और ये क्या था, एफ एम था। तो ये कितना हो गया, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। इसी तरह से माइनस एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम। तो अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ कितना आएगा, अब इधर पॉजिटिव साइड पे टोटल विड्थ कितना है, 2 FM। और इसको हम बोलते हैं बैंड पास सिग्नल। जो अदर देन ओरिजिन सेंटर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड पास सिग्नल। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था जो ओरिजिन पे ओरिजिन के अबाउट सेंटर्ड था, अब वो एफसी के अबाउट सेंटर्ड हो गया। तो लो मैसेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल से अब क्या हो गया, हमारा हाई मैसेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा है एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है वो भी दो टाइप में डिवाइड होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो जो हमारा एमटी सिग्नल था, मैसेज सिग्नल था, वो क्या था, ए एम कॉस 2π/FM-T। और सीटी सिग्नल्स की बात करो तो जनरल एक्सप्रेशन क्या था, ए सी कॉस 2π/FC-T प्लस फाई, जहाँ फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। तो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करूँ तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि मैसेज सिग्नल्स जो होते हैं हमारे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कोई चेंज नहीं कर रहेंगे। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर उनके चेंज आ गए तो जब हम ट्रांसमिट करके जब रिसीवर एंड पे पहुंचेंगे तो वो जो बी के पास जो सिग्नल पहुंचेगा वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो चुके होंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि मैसेज सिग्नल के कैरेक्टर्स में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग हम कैरियर जो सिग्नल है उसको वेरी कराते हैं। तो जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर क्या कराते हैं, वेरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, और बाकी टर्म्स को कांस्टेंट रहने देते हैं। तो एफ सी और फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर है वो वेरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, और बाकी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट होता है। बाकी टर्म्स क्या हो गए, ए सी और फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह फेज मॉड्यूलेशन में फेज वेरी करता है और बाकी टर्म्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ए सी और एफ सी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अब आगे हम देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।